एसआरएच और मुंबई के बीच में जो मुकाबला था वो कोई क्रिकेट की पिच पर खेला गया मुकाबला नहीं था, ये एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक ऐसा सिनेमा जिसको देखकर दर्शक तालियां पीटते रहे। एक ऐसा सिनेमा जिसको देखने के बाद दर्शक ने कहा कि भाई साहब 3 घंटे की हाईलाइट कैसे दिखाई पड़ गई, क्योंकि 3 घंटे की तो हाईलाइट होती नहीं, लेकिन ये पूरा मैच हाईलाइट था। हालांकि इस मैच में मुंबई की जो है वो हार हो गई है और 31 रनों की हार के बाद मेरे मन में पहला सवाल जो आता है वो ये कि क्या कप्तान हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया? क्या हार्दिक पांड्या, जिन्हें फिनिशर की भूमिका मिली थी, उन्होंने फिनिश कर दिया? पहला मैच भी हार्दिक पांड्या की वजह से हार हुई थी और इस मैच में भी हार्दिक पांड्या को तमाम लोग जिम्मेदार मान रहे हैं। जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? क्योंकि 10 ओवर 4 गेंद में 150 रन थे जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने। इसके बाद जब हार्दिक पांड्या आउट होकर गए तब 24 रनों पर 20 गेंद पे 24 बनाए थे उन्होंने और 224 पर 5 टीम थी। हालांकि उसमें हार्दिक जो थे वो 24 बॉल पर 20 रन। आप ये सोचिए कि हार्दिक पांड्या जब आए तब 10 ओवर में क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट चला था, 150, 10.4 ओवर 150 रन। लेकिन जब हार्दिक आउट होते हैं तब हार्दिक 24 गेंदों पर 20 रन बनाते हैं और यही सवाल शुरू होता है कि क्या जो मैच में ये 31 रनों का डिफरेंस है ये हार्दिक पांड्या का डिफरेंस है? क्योंकि 16 बॉल में अर्शतक अभिषेक ने मारे, 18 बॉल में ट्रेविस हेड ने मारे, 23 बॉल में क्लासन ने मारे, लेकिन हार्दिक पांड्या करे थे भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 5 रन देते हैं 13th ओवर में। हार्दिक पांड्या 24 बॉल पर 20 रन बनाकर आउट हुए और अगर आप बाकी बल्लेबाजों के स्टैट और इंटेंशन पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी बल्लेबाज मैच जीतने के लिए खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या प्रेशर में खेल रहे थे। रोहित शर्मा 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, ईशान किशन 261 के स्ट्राइक रेट से, नमन धीर 214 के स्ट्राइक रेट से, तिलक वर्मा 188 के स्ट्राइक रेट से, हार्दिक केवल 120 के स्ट्राइक रेट से। इवन टिम डेविड जो है वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अब हार्दिक पांड्या की जो ये 120 के स्ट्राइक रेट वाली परफॉर्मेंस है, क्या यही मैच के बीच का डिफरेंस है? आप कह सकते हैं आप, क्योंकि हार्दिक कप्तान थे। हालांकि हार्दिक इस मैच में क्लूलेस नजर आ रहे थे, वहीं सामने जो कप्तान था वो पूरी कमांड में नजर आता। मुंबई इंडियंस के सामने पैट कमिंस जब भी आते हैं तो वो कमाल कर जाते हैं और ये कमाल उन्होंने आज भी किया, पहले भी किया। बल्लेबाजी में भी 15 बॉल पे 56 रन की पारी उनकी मुंबई के सामने आई थी, 36 पे 53 मुंबई के सामने, 12 पे 33 मुंबई के सामने। और आज भी गेंदबाजी की बात कीजिए, 4 ओवर 35 रन पे 2 विकेट। आई मीन ही वाज टू गुड। हालांकि ये मैच कमाल का था, लाजवाब था। 523 रन इस मैच में बने, 31 चौके 38 छक्के लगे और कमाल का मैच था। मेरे हिसाब से T20 क्रिकेट में इससे पागल मुकाबला देखने को नहीं मिला और इसी वजह से ये पागलपन की जो इंतहा थी उसका असर ये रहा कि 8 के 8 मैचेस होम टीम जीत गई। इस मैच में मुंबई की भी कई बल्लेबाज हैं जिनकी तारीफ होनी चाहिए, जैसे तिलक वर्मा की आप तारीफ कर सकते हैं। पहली 10 बॉल पे 5 रन और अगली 24 बॉलों पे 59 रन। आप तारीफ कर सकते हैं टिम डेविड की, जिनकी शुरुआत स्लो थी लेकिन बाद में उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। लेकिन इस मैच में सवाल हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द घूमेंगे। हालांकि ये मैच कमाल का था, 523 रन। इस मैच में 16 बॉल पर शतक लगा, 18 बॉल पर शतक लगा, 23 बॉल पर शतक लगा, 24 बॉल पर शतक लगा। एक मैच में हाईएस्ट टोटल इस मैच में गया, हाईएस्ट टीम का टोटल इस मैच में गया, मोस्ट सिक्सेस आईपीएल में इस मैच में गए, मोस्ट T20 के छक्के जो थे इस मैच में गए, सारे रिकॉर्ड जो थे वो इस मैच में बन गए। आरसीबी के सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड को भी इस मैच में तोड़ा गया जब ये 277 बना और इस मैच की गवाही 35,000 लोग दे रहे थे, जो अपने आप में कमाल था। ये पहला मैच है आईपीएल का जिसमें 500 प्लस रन बने, नेवर एवर 500 प्लस रन। आरसीबी के सारे रिकॉर्ड्स को इस मैच में तोड़ दिया गया, छक्कों का रिकॉर्ड हो, टोटल रनों का रिकॉर्ड हो। इस मैच में सारी चीजें बदल गई। आरसीबी ने 263 रन बनाए थे 5 विकेट पर पुणे के सामने 2013 में और उनके 11 साल के रिकॉर्ड को एसआरएच के बल्लेबाजों ने तोड़ दिया, 277 फॉर 3। इनफैक्ट एक टाइम तो लग रहा था कि शायद वो इससे भी आगे निकल जाएंगे और रिकॉर्ड सारे टूट जाएंगे। कमाल का मुकाबला, कमाल का मैच। बार बार मैं कह रहा हूं कि ये मैच नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि इस मैच की शुरुआत में ट्रेविस हेड का कैच छूटता है, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड की धुनाई, मफाका को एक बच्चा बनाकर पीटना। 17 साल का हालांकि बच्चा ही है, लेकिन वो ऐसा बच्चा है जिसने खुद को लेकर कहा था कि मैं बुमराह से बेहतर बच्चा हूं, मैं बुमराह से बेहतर गेंदबाजी करता हूं। आज पागल बना दिया उसे। उसके बाद अभिषेक शर्मा की पिटाई, 16 बॉल पर शतक, क्या कमाल की पारी। और सोशल मीडिया भी इसके बीच में पागल हो गया था। मुंबई के फैंस जो थे वो एसआरएच को सपोर्ट कर रहे थे, आरसीबी के फैंस जो एमआई को सपोर्ट कर रहे थे। कई रिकॉर्ड बनते गए, 200 फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट बना, 14.4 ओवर में 200 रन बना दिए। आरसीबी ने 14.1 बनाए थे।
पावर प्ले में रन यहाँ पर ज़बरदस्त बने, 10 ओवर में 148 रन जो है वो बने थे। सो आई बिलीव इस मैच में सारे रिकॉर्ड जो थे वो ध्वस्त होते गए। और अब आईपीएल के जो रिकॉर्ड हैं वो इस तरह हैं कि हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में एसआरएच का 277 फॉर 3 एमआई के सामने। लोवेस्ट स्कोर जो आईपीएल का है दैट इज ऑफ आरसीबी 49 फॉर 10। ये रिकॉर्ड कब टूटेगा पता नहीं। एक मैच के पावर प्ले में सर्वाधिक पिटने का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है और मैक्सिमम 200 बनाने का नाम सीएसके के नाम है। ये चीजें, हालांकि एसआरएच का मैच एमआई से था, लेकिन आज दुख जो है वो शायद आरसीबी के फैंस को रहा होगा, क्योंकि आरसीबी को 2016 में झटका दिया इन्होंने फाइनल में। आरसीबी को 263 का झटका दिया, 11 साल पुराना रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा गया। इसके अलावा हाईएस्ट टीम टोटल के अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। 2009 में झटका दिया, कितनी बार उनको इन्होंने प्लेऑफ से बाहर किया है। सो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं ये अपने आप में बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो टूटते चले जा रहे हैं। हमारा सवाल आपसे ये है इस मैच को लेकर कि क्या जो ये रिकॉर्ड बना है ये रिकॉर्ड कभी टूटेगा? ये 277 का जो रिकॉर्ड है क्या कभी टूटेगा? और आरसीबी का गम जो है वो कब खत्म होगा? बिकॉज आरसीबी का गम जो है वो भी बहुत बड़ा हो गया। मैं आपको जाते जाते 4-5 एग्जांपल दे रहा हूं जो आप सुनेंगे। हैदराबाद की टीम जो डेक्कन चार्जर थी 2009 में हराया था आरसीबी को। डेक्कन चार्जर ने 2012 के लीग गेम में हराया था ताकि टॉप 4 में ना जाए। 2016 के फाइनल में, 2020 के एलिमिनेटर में, और उसके बाद लास्ट लीग गेम जब था 2021 का, टॉप 2 में आरसीबी ना पहुंचे तब भी सीएसआरएच ने हराया था। तो ये क्या रिश्ता इनका इनसे है ये हमें नहीं पता, लेकिन कमाल का मैच। आई बिलीव इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। क्या आपका फेवरेट मोमेंट क्या था और क्या ये 277 का रिकॉर्ड टूटेगा? मैच को